क्या नाना चमकाए। चमकाए ठगिया क्या नाना चमका ठगिया क्या नाना चमका। भाग गया महाराज। लगता है कि मैंने जो कुछ भी अभी महाराज को बता चुकी थी वह एक भी बात पसंद नहीं किया। मैंने जो कुछ भी परछाई उनके ऊपर अभी छोड़ चुकी थी वह काम नहीं किया। मैंने अपना सारा शक्ति उनके ऊपर लगा चुकी थी, सारा शक्ति मुझे खत्म हो गया। लगता है कि उनके ऊपर एक भी शक्ति मुझे काम नहीं किया। पर मेरे महाराज की आज्ञा था कि काम को सफल देके वापस लौटना। अब मुझे क्या करना है? अब तो यहां काम सफल नहीं हुआ, मैं कैसे वापस जाऊंगी? हाँ, यह भी बताए थे कि वहां जाने के बाद यदि तुम्हारे शक्ति काम नहीं किया तो उसी समय और उसी वक्त तो मुझे ध्यान सुमरन कर लेना, तो फिर मैं तुझे आगे का मार्ग बताऊंगा। ठीक है, मैं इसी समय और इसी वक्त अपने नाथ अपने प्रभु को ध्यान सुमरन करके और आगे का मार्ग फिर मैं अपने महाराज से समझ लेती हूँ। कोई न कोई रास्ता तो मुझे अवश्य बताएंगे प्रभु। हे प्रभु, हे नाथ, आपने जिस तरह मुझे बताए थे मैंने उसी तरह किया, लेकिन महाराज के ऊपर एक भी शक्ति मुझे काम नहीं किया। मैंने अपना सारा शक्ति लगा चुकी, लेकिन एक भी शक्ति उनके ऊपर काम नहीं किया। अब मुझे क्या करना है प्रभु? मुझे आगे का रास्ता बताइए, मुझे आगे का मार्ग बताइए। हे प्रभु, अलाख निरंजन, अलाख निरंजन, अलाख निरंजन। निरंजन माया। प्रभु, तूने मुझे याद किया? हाँ प्रभु। क्या मैं घर की रंग महलों में तुम्हारी हार हो चुकी है माया? हाँ प्रभु। मैं जानता हूँ माया, क्योंकि ये बात तो मैं तुझे पहले ही बता चुका था कि हे माया, अब की बार तुम्हारी अंग की क्षति नारी से है। हाँ प्रभु। क्योंकि वह नारी सतवर्ती है और सतपुरुष का अटूट भक्ति भी करती है। हाँ, उनके सतीत्व में और भक्ति में बल है। हो सकता है कि तुम पराजय हो सकती हो माया। हाँ प्रभु। और ऐसा ही हुआ। हे माया,
तूने जो भी अभी वीरदेव सिंह बघेल को बताई हो उसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण भी नहीं दिया, नहीं दिया, कोई सत्यापन नहीं किया। नहीं। इसलिए तुम्हारी बातें सुन करके वीरदेव सिंह बघेल यहाँ से भाग चुका है। हाँ प्रभु। हे माया, तुम तो जानती हो कि यह भवसागर का जीव मेरे हाथों का कठपुतली है, खिलौना है। जब मैं चाहो खेलो और जब मैं चाहो तो डालो। हाँ प्रभु, हाँ हाँ। तो ये वीरदेव सिंह बघेल क्या चीज है? तो ठीक है, तुम अपने दाहिने हाथ को आगे बढ़ाओ और मैं तुम्हारे दाहिने हाथ में वो शक्ति दूंगा जिसे वीरदेव सिंह देखकर पागल हो जाएंगे। वह यह देखेगा कि कमलावती नारी एक मानव नहीं, वो दानव है, राक्षसनी है, जल्लादनी है, वो नागिन है, डायन है, जो अपने गर्भ की बच्चा को स्वयं अपने गर्भ में खा जाती है। इसीलिए उन्हें सखा संतान नहीं होता है। लीजिए प्रभु, लीजिए, लीजिए ना। अब बुलाओ वीरदेव सिंह बघेल को, क्योंकि मुझे कोई देखता नहीं है। मेरा नाम आलाख निरंजन है, केवल मात्र तुम मुझे देखोगे। अब बुलाओ, मैं वीरदेव सिंह बघेल का दिग्भ्रमित करता हूँ। अब तुम कहाँ जाओगे? हैं? अब तुम कहाँ जाओगे? अब तुझे कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं। अब तो मेरे जाल से बाहर नहीं भाग पाओगे और मेरे जाल से कोई बाहर तुझे नहीं निकालेगा। कोई नहीं, कोई नहीं। अब इन बातों को सत्यापन अपने महाराज से बता देती हूँ कि महाराज अब अपने आंखें खोल के देख लीजिए ना कि इसमें वो मानव है या दानव है। स्वामी, 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 क्या हुआ? आइए ना। अब मैं तुम्हारे कक्ष में नहीं जाऊंगा। स्वामी, आप तो गुस्सा के मारे भाग गए यहाँ से। आइए ना, अब मैं कुछ नहीं कहूंगी आपसे। मैं कहा ना कि मैं तुम्हारे कक्ष में नहीं जाऊंगा। स्वामी, अब मैं इस तरह की बातें नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। आइए ना। आओ। तुम बड़ी महारानी के बारे में इतना खिला बोल रही हो। अब नहीं बोलूंगी। तो मुझे बर्दाश्त होगा। अब नहीं बोलूंगी। चलो, अब तो तुम नहीं बोलोगे। नहीं। बोलो। बड़ी महारानी इस घर की लक्ष्मी है और मैं लक्ष्मी की तरह उसे मैं मानता हूँ। महाराज, क्या? इससे पहले जो कुछ बातें मैंने आपको बताई थी वह एक भी बात आपको पसंद नहीं आया। महाराज, अब अपने आंखें खोल के और अपने आंखें उठा के देख लीजिए ना कि इसमें क्या है। अरे, इसमें मैं देख रहा हूं कि बड़ी महारानी एक राक्षसनी है। छोटी महारानी। महाराज, ये मैं क्या देख रहा हूं? देख लीजिए ना। तूने तो सच कही कि तुम्हारे हाथ को दृश्य में मैं देख रहा हूं कि बड़ी महारानी एक राक्षसनी, छोटी महारानी। महाराज, अब तो मेरी आंखें खुल गई। अब तो मैं सारी बातों को मैं भी जान रहा हूं कि वो इंसान नहीं है, वो एक राक्षसनी
जो इस घर में विराजमान कर रही है और मेरा प्यार को हैरत बना के सीधा रास चुकी है। अब तो आंखें खुल गया महाराज। छोटी महारानी, महाराज आगे को मार्ग बताओ। उस पापनी को मुझे क्या करना होगा? अब इस रंग महल में एक पल भी मैं उसे रहने के लिए नहीं दूंगा। महाराज अब वो सोचा विचारी का वक्त आपका खत्म हो चुका है। मैं जिस तरह बताती जाती हूँ उसी तरह आप करते चाहिए। बोलो क्या करना होगा मुझे? महाराज इसी समय और इसी वक्त उसे जलाद के हाथों से मरवा दीजिए। तूने सच कही, सच कही छोटी महारानी। न वो राक्षसनी से घर में रहेगी न ये घर को वो विनाश करेगी। ठीक है, अब जाओ तुम अपने कक्ष में, मैं खुद सोच लूंगा। महाराज बोलो। मैंने भी जंगल में आपके साथ वादा की थी ना, हाँ, कि आप एक संतान के लिए मरते हैं। महाराज मैं वह सब शक्तिमान नारी हूँ और ऐसी शक्ति है मुझ में कि मैं 100 बच्चा पैदा करूंगी। क्या? लेकिन नहीं, जब तक वो पापनी वो कुलक्षणी इस महल के अंदर में रहेगी, अच्छा, और इस महल के अंदर में जब तक उनकी परछाई मेरे ऊपर पड़ते रहेगी तब तक उसे क्या मुझे भी संतान नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं छोटी महारानी, मैं ऐसे अब होने के लिए नहीं दूंगा। तुम जाओ अपने कक्ष में, जाओ, जाकर तुम अपने कक्ष में आराम करो। अब मैं खुद सोच लूंगा। इतना दिन तो मैं यही सोच रहा था कि बड़ी महारानी इस घर की लक्ष्मी है और मैं उसे लक्ष्मी की तरह मान रहा था। सबसे पहले मैं द्वारपालों को मैं बुला लेता हूँ और उस बड़ी महारानी के बारे में मैं पूछता कुछ वक्त पापनी है कहा। चलो द्वारपालों, सिपाहियों। जी महाराज। आओ, इस वक्त बड़ी महारानी कहाँ है? रणमहल में है महाराज। जाओ, रंग महल से घिसेटते हुए आज रात दरबार तक सीधा ले आओ। जाओ। अब मैं उसे एक पल भी देखने के लिए नहीं चाहता हूँ। और भुलाई गे ललो गबा आई होलो गबा आब चिन्ह नाही आपन घर द्वार आई होलो चिन्ह नाही आपन घर द्वार आई हो लोगवा। द्वारपालो। महारानी जी, क्या हुआ? महाराज ने आपको बुलाया है। महाराज जी मुझे बुला रही हैं? हाँ बुला रहे हैं, बहुत गुस्सा में भी है। गुस्सा में? महाराज जी को क्या हो गया? ठीक है, मैं महाराज जी को पास चलती हूँ। प्रणाम स्वामी। बस बस, तुम्हारा परिणाम मुझे स्वीकार अब नहीं है। क्यों महाराज?
अगर भगवान अपने भक्त का प्रणाम स्वीकार न करे तो भगवान का भी प्रणाम करना दुर्लभ की बात है। आप तो मेरे पति हैं, मेरे लिए ईश्वर परमात्मा का स्वरूप है। महाराज, आज आपको क्या हो गया? आज मेरे प्रणाम आप स्वीकार क्यों नहीं कर रहे स्वामी? मुझसे कोई गलतियां हो गई हैं, अगर मुझसे कोई भूल हो गई, आप मेरे पति, मैं आपकी पत्नी, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ। स्वामी, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए स्वामी। हाँ, यही मीठी मीठी बात तुम्हारे साथ मुझे चौथा अवस्था बिता दिया। अरे हट जाओ, मैं तुझे देखने के लिए नहीं चाहता हूँ कि स्वामी के तुम बातें कर रही हो। मर गया तेरा स्वामी। आज क्या हो गया? मुझे एक पल देखने के लिए नहीं चाहते हैं। लगता है पल में मौसम की तरफ बदल गए हैं, बदल गए। महाराज जी, मैं आपके पास आई तो आपको हंस के बातें करना चाहिए, लेकिन आप मुझे डांट रहे, फटकार रहे। खैर कोई बात नहीं, आप मुझे डांट रहे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन नाराज मत होइए स्वामी। आप नाराज हो जाइएगा तो मैं कहीं का नहीं रहूंगी। तुम मुझे कह रही हो? अरे मैं तो तुझे अभी एक पल भी हट जाओ। अरे ओ पापनी, तुम अगर इंसान रहती तो अवश्य एक न एक सखा संतान को पैदा करती। हे स्वामी, तुम अपने बच्चे को अपने गर्भ में खुद खा जाती हो और तुम्हारा परछाई कहीं छोटी महारानी को भी लग जाए, उसे भी सखा संतान नहीं होगा। संतानों को बारे में आप मुझसे कभी पूछे नहीं। जिस दिन मैं नई नवेली थी, उस दिन मैं दिन रात संतानों के लिए रो रही थी। भुइया भवानी को आगे में आंचल फैला के मन्नत मांग रही थी। हमेशा रोती रहती हूँ। उस समय आप रोने का मौका नहीं थी। मैं आपके प्यार दुलार में सारे दुखों को भूल गई।
जिस दिन नई नवेली थी मैं उस दिन आप क्यों नहीं घर से निकाल दिए? क्यों नहीं आप कहे तुम पापनी हो, राक्षसनी हो? तुम्हारे गर्भ से एक भी सगा संतान नहीं हो रहा है। तुम मेरे आंखों से दूर हो जाओ। छोटी बहन आई है, पल में बदल गए। पल में बदल गए महाराज। तेजी दे लपियावा तेजी दे लपियावा हो। कौन या बगुन से हमारा हम तेजी दे लपियावा हो। कौन या बगुन से हमारा तेजी दे लपियावा हो। कौन या बगुन तब मुझे स्वामी कह रही हो? अरे हट जाओ, मर गया तेरा स्वामी। इसे तुम स्वामी कह रही हो? तुम एक पापनी और मुझे स्वामी कह रही हो? कानया बगन से भवरा तेजी दे लपियावा हो। कानया बगन स्वामी कौन आप गुस्से, आप मुझे तेज रहे। तुम मुझे स्वामी कह रही हो? तो एक राक्षस ने जो मानव के रूप धारण करके और इस घर में तुम विराजमान कर रही हो, मेरा प्यार को हरत बना के तूने सीधा डस कर रख दी हो। मैं तो तुझे एक पल भी अब देखने के लिए नहीं चाहता। कहला सुनाला सब करियो ये स्वामी जी।
बापा करियो ये स्वामी आये बेटियो सकल आपरा कि स्वामी की तुम बातें करती हो। हर का लाये सोना ला सब मैं कुछ सुनने के लिए नहीं चाहता हूँ। बाबा पकड़ियो ये स्वामी जी माँ पकड़ियो ये स्वामी जी ये आये बेटियो सकल यहाँ पर मैं तुझा इसलिए छोटी बहन तुम भाग करके अपनी कक्ष में गई है छुपने के लिए। तुम भाग करके जाओगी कहा? मैं तो तुझे तरपा तरपा करके इस रंगमाल में सीधा मारूंगा। छोटी महारानी महाराज ओ पापनी गई है अपने कक्ष में छुपने के लिए। अपने कक्ष में गई है। जाओ उसे घिसेड़ते हुए इस रात दरबार तक लेकर आओ और उसे तरपा तरपा करके मार करके इस रात दरबार सीधा भेज देना है। मैं अभी देखती हूँ कि कहाँ गई है वो। जाओ। छोटी बहन मैं आज जड़ती बहन चल यहाँ से। मैं पाँव पड़ती हूँ। चल निकल यहाँ से। छोड़ दो चल यहाँ से। जाओ। छोटी बहन मैं तो तुम्हें कुछ नहीं बिगाड़ा है। तुम मुझे क्यों ठुकरा रहे हो? छोटी बहन के पास तुम अपनी जुबान पे कभी मत लाओ, नहीं तो मुझसे बुरा नहीं होगा, नहीं होगा। मुझसे कोई भूल हुई हो तो मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम मुझसे छोटी हो। बड़ी हो कि मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ तो मुझे माफ कर दे। आओ तरपा तरपा चले चलो जाओ यहाँ से। कोई तुम्हारा छोटी बहन नहीं है, न तो किसी की बड़ी बहन है। मैं दासी बन के रहूंगी, मैं नौकरानी बन के रहूंगी। कोई नौकरानी या दासी बन के रहना तुम्हारा जगह नहीं है। मैं महिलाओं की सारी काम करूंगी, कोई आवश्यकता नहीं है। मैं झाड़ू पोछा लगाऊंगी, मैं जरूरत नहीं है। सीधी चली जा महल खाली करके। मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी?
दासी, मैं कहाँ जाऊंगी पहले? दासी, खाली से जितने गहने जेवरात पहनी है और ये जितने पोशाक पहनी है सब खोल कर रख। क्या है? और और सीधी महल से इसे निकाल। मेरे रहने से तुम्हें दिक्कत हो रही है? मैं चली जाऊंगी, तुम फैल से रहेगी। मैं फैल से रहूंगी। मैं चली जाऊंगी, तुम फैल से रहना। मैं फैल से रहूंगी। चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें आग डाल देती हूँ। हाँ हाँ, पकड़ गिराती हूँ। हाँ हाँ, नटनिया, भुटिया, करिकिया। अरे शकल अच्छा नहीं है तो बात भी अच्छा बोल। मैं तुम्हें क्या कर रही हूँ? तुम मेरे पति की आंखों से दूर करने के लिए चाहती हो। कौन है तुम्हारा पति? ये है मेरा पति। कौन नहीं है? आज तक यह संसार के अंदर में कोई किसी को नहीं हुआ है और नहीं होगा। तो तुम पति किसको कह रही हो? ये मेरा पति है और मेरा पति होकर के रहेगा। सौती, मेरे आंखों के सामने तुम मेरे पति के गोद में बैठेगी। मैं अपने पति को मुंह देख के मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती हूँ। मैं आग खोल दे दूंगी, चढ़ के मर जाएगी। तुम मेरे आंखों के सामने तुम मेरे पति के गोद में तुम बैठेगी। मैं बैठने के लिए दूंगी। मैं तुम्हारे सक में आग लगा दूंगी, आग लगा दूंगी। ज्यादा बकवास किया, ज्यादा बकवास करोगे तो मैं तेरी काटूंगी, तुझे काटूंगी। मैं कहती हूँ खोल से, खोलो जल्दी, खोल से। और एक फटे पुराण पहना करके जल्दी मेरे सामने ला। मैं तुम्हें आग बांध देती। कितना इसका? छोटी महारानी, महाराज, जिसका इतना है सलहो सिंगार बतीसो आवरण, इसे उतार करके और मेरे नजदीक ले आओ। मैं इसे अब देखने के लिए नहीं चाहता। महाराज, अब चिंता मत कीजिए ना, वह तो मैं उसे वह हाल करूंगी अब, ताकि कोई प्रजा लोग भी नहीं जानेगा। ये भी बात तो सच है। मैं यहाँ से जलादों को बुलवा करके हारून के हवाले करके सदा सदा के लिए इसे मैं खत्म करवा दूंगी। जाओ ना है, जाओ। अरे देहा बीना नहीं खे बीनुबा बारी नहीं अब ओइसे पुरुष भी नारिये बेचारी पतियाली खेला सो पतियाली खेला के पतियाली खेला सो करके
बारी रे नहीं थे वैसे पुरुष बिना नारी ये बेचारी पतियाली खेला सो सुख के पतियाली खेला सो सुख के पतियाली खेला सो सुख के ले आओ छोटी महारानी। प्रेम नामा आर टूटी नहीं खे साथ नहीं छूटी चल यहाँ से। ले आओ खींच करके। चली जा, अब इस महल के अंदर में तुम्हारा कोई जगह नहीं है। चलो बुलाओ और इसे आंखें से दूर करो। नहीं पेट में हाथ जोड़ती हूँ, जला दो बहुत बंदर चलो बुलाओ। चलो मैं पाँव पड़ती हूँ। चलो चलो। सारा रिश्ता तुम्हारा खत्म हो चुका है। कोई रिश्ता जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तंगया, कब तक यारी रखूबा, कब तक यारी रखबो, बगमाया ठगिरिया से ए हो, बगमाया ठगिरिया से होशियार रहो राजा, होशियार रहो राजा, बिक भरला नगिनिया से हो, बिक भरला नगिनिया से। छुपके तोहरा दरवाजा पर आई, हो जई वापस में तू घर का भीतर जाई, विश्वास करे लगवा नजदीक पसर आई, दस दिया सन कस के झरिले ना लहर जाई, दस दिए सन कस के झरिले ना लहर जाई, झरिले ना लहर जाई, सब देखती रह जाई, सब देखत रह जाई, चली जईबा दुनिया से ए हो, चली जईबा तू दुनिया से। बुलाओ छोटी महारानी, बुलाओ। चलो
से देख ले। चलो बड़े से बांध दो। मैं बाप मरती जलाद के हाथ में से बुलाओ। कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाने वाला। मैं दासी बन गई। चलो चलाओ, कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मैं आ गया। हाँ, चलो। सड़ी में महाराज से चलो से भागो, चल जा से बांधो। चल। छोड़ी मैं आ जोड़ दी बाबा। मैं छोड़ी मैं आ जोड़ दी, मुझे छोड़ दी बाबा। आओ बाप गए छोटी बहन हाँ जोड़ती मुझे बचा ले। छोटी बहन मुझे बचा ले। गए छोटी बहन मुझे बचा ले। छोड़ मुझे। छोटी बहन मैं हाथ जोड़ती हूँ। मैं कहा तो छोड़ मुझे। मैं पाँव पड़ती मुझे बचा ले। छोड़। नहीं आओ बाबा मैं गए। आओ बाबा छोड़ मुझे। मैं जला दूँ से बचा ले। ये कसाई मुझे मार डालेगा। तू नहीं छोड़ेगा, नहीं तू नहीं छोड़ेगा। हाथ जोड़ती चलो आप मेरे साथ। कोई मुझे बच्चा कौन बचाएगा? कोई मुझे बच्चा चलो। कोई मुझे बच्चा कोई आए तो मुझे बच्चा कोई आए तो मुझे बच्चा कोई मुझे बचा लीजिए। इसी जंगल में तुम्हारा कत्ल करूंगा। ये कसाई है मुझे मार डालेगा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं नहीं जला। निर्दोष हूँ। कहाँ जाकर छुपोगी? तुझे कोई बचाने वाला नहीं होगा। है जला। क्या तुम इनके पीछे पड़े हो? तुम कौन हो? मैं एक मुसाफिर बोल रहा हूँ। मुसाफिर हो तो अपना रास्ता नापो और ये शिकार मेरा है, मेरे हवाले करो। सुनो, ये तुम्हारा शिकार कैसे बन गया? क्योंकि ये मुझे राय दरबार से मिली हुई सौगात है, जिसे आज मैं इस जंगल में कत्ल करूंगा और बोटी बोटी लौट कमाई खाऊंगा। अरे जलाद, वैसे ही राजन अंधा होता है। संग प्रकार की भ्रांति मुलझ करके वैसा किया होगा। इसे मारने से तुझे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। फायदा यही होगा कि आज मुझे वर्षों के बाद ये महामांस मिलेगा, जिसे मैं आज भक्षण करूंगा। अरे सुनो, दूसरे का मांस भक्षण कर लेना ये अबला नारी है, इसे तुझे मारना बहुत बड़ा पाप चढ़ जाएगा। पाप? पाप तो मैं जानता ही नहीं हो कि पाप किसे कहते हैं। मेरा काम है कत्ल करना, वो चाहे इंसान हो या जानवर। सुनो, ग्रंथ ने प्रमाण दिए हैं, जो कर भला तो होवे भला। जरा भलाई करके देख ले। कर बुरा तो होवे बुरा, जरा बुराई करके देख ले। यदि तू किसी का भला करेगा, तुम पर भी परमात्मा असीम कृपा करेगा। ना बुरा करोगे, प्राकृतिक नाराज हो जाएगा, समय नाराज होगा, तुझ पर भी काल का प्रभाव हो जाएगा। छोड़ दो इसे। मैंने तुझे पहले ही बताया कि भलाई और बुराई का पाठ तो मुझे मत पढ़ाओ। ये मेरा शिकार मेरे हवाले करो। ये जलाद वैसे नहीं, लोभी लालची होता है। अरे जलाद सुनो, इसका जान के बदला तुझे जो कुछ रुपया पैसा लेना है ना, वो बोलो, तुझे मिलेगा। तब तो छोड़ दोगे ना। हो, यानी कि तुम मुझे इसका जान का कीमत देना चाहते हो? हाँ हाँ बोलो। बहुत खूब, तो ले जाओ। अगर तेरे पास 2500 रुपया है, मात्र 2500 ले आओ और इन्हें ले जाओ। जलाद, समय थोड़ा देना होगा।
यानी तुझे समय भी चाहिए। हाँ हाँ, तो ठीक है, मैंने तुझे समय भी दिया, 10 मिनट का समय दिया हूं। मेरी मांगी हुई रकम मेरे हवाले करो, लेकिन जब तक मेरा रकम मुझे मिलता है तब तक मैं तुझे बांध के रखूंगा। ठीक है, मैं रहूंगा। अगर ये भाग गई, अगर ये भाग गई तो पहला बलि मैं तेरा चढ़ाऊंगा। अरे ठीक है, ऐसा ही होगा। ये नहीं भगेगी और मैं तब तक रहूंगा तुम्हारे पास। ठीक है, मैंने तुझे 10 मिनट का समय दिया हूं, और मैं भी देखता हूं मेरे हाथों का शिकार कौन छीनता है, कौन मेरे पेट पर लात मारता है, कौन इसका मदद करता है। कोई भी नहीं। लो, तेरा टाइम शुरू हुआ रे मोर मानव। सुनो, उठो, ऐसा करो, ये जलाद के पास मैं रहता हूं तब तक, तो इस समाज में भिक्षाटन कर लो। ये जलाद लोभी लालची है। मैं भी रास्ते से गुजर रहा हूं, मेरे पास उतना रुपया नहीं है। इस समाज में भिक्षाटन करो, तब तक मैं यहाँ पर हूँ। क्या करेंगे, जाओ। भैया, सुख का सब साथी दुख में न कोई। सुख का सब साथी है, जब दुख पड़ जाता है, जब मुसीबत आ जाता है, तो कोई किसी को नहीं होता है। सुनो, होगा। जिस पर संसार में किसी को कोई नहीं होता है, उन पर परमात्मा का असीम कृपा होता है। होगा, अवश्य दया करेंगे मालिक तुझ मैं पर। हाथ फैलाने के लिए जाऊंगी, लोग कौन मुझे मदद करेंगे। अरे देखो ना, हाथ फैला करके सब तुझे मदद करेंगे। हमारी माता बहन भाई बंधु जितने भी है सब तुझे मदद करेंगे। सब देख रहा है जलादों की हाथ, ये अबला नारी निसहायक होकर के और जलाद की हाथ में पड़ गए। अवश्य मालिक तुझ पर असीम कृपा करेंगे, जाओ। हे नगर निवासी, हे समाज के लोग, हे मेरी माँ बहन, बाबू भैया, चाचा, ये मैं लोग सभी को देखते आगे, हैं, नालवादक साहब भी तुझे मदद किया है 25 रुपये। सभी को आगे में आंचल फैला के भीख मांग रही है। देखते एक माता जी 100 रुपया जलाद से बचाने के लिए तुझे देते हैं। हे नगर निवासी, हे समाज के लोग, हे मेरी माँ बहन, बाबू भैया, चाचा, इस संकट में आप लोग मुझे 10-5 रुपया दे के मदद कर रहे हैं। आपके ऊपर संकट पड़ेगा, आपको बाल बच्चा के ऊपर संकट पड़ेगा। जिस तरह 10-5 रुपया दे के हमें बचा रही है, कोई न कोई ईश्वर परमात्मा के रूप में आपको बाल बच्चा को बचाएगा, आपको मदद करेगा। हाँ, मैं करियो यही। माता तया दीदी सब आवती पता घरी में पहिनिया कर पहिनी हमार बदा कहारया दाता ये बाहिनी
विपत्ति ये गारी में कहारी है कारबाही है आजूते माता आता है जान मोरा बचाई लियो विपता के घड़ी बेहती दिशा जान है चाहिए हमारो या बली ये नगर निवासी जान मोरा मेरी ये बात ये दिशा नाम आमाजले एवा करियो बाही नी है आजूते हे माता जान के कारण बने भिखारी जान के कारण बने भिखारी मैं तो अबला नारी कि दीदी एक पैसा दे दो कि दीदी एक पैसा दे दो कि दीदी एक पैसा दे दो कि बाबू एक पैसा दे दो जान के कारण बने भिखारी जान के कारण बने भिखारी मैं तो अबला नारी ओ बाबू एक पैसा दे दो कि दीदी एक पैसा दे दो कि बाबू एक पैसा दे दो कि दीदी जलाद भैया
भैया मुझे छोड़ दीजिए। ले आओ, पैसा ले आओ। क्या पैसा ले आई हो? समाज में मेरी माँ बहन मुझे मदद किए। ले आओ, देखता हूँ कितना पैसा लाई हो। मैं बहुत सारे पैसा लेके आई। अरे रहा भाई को ना हो बस भाई को ना हो रहब को ना एहन जुलमी नगरिया में रहब को ना एहन जुलमी नगरिया में रहब को ना। ले आओ। तन नगरी में मन भेल राजा तन नगरी में आरे मन भेल राजा तन नगरी में आरे माया के नगरिया नगरिया बसलिए को ना हो रहबई को ना एहन जुलमी नगरिया में रहब को ना। ले आओ। लीजिए भैया मुझे छोड़ दीजिए। ले आओ। तो तूने मुझे थोड़ी सी पैसा मांग करके दे दी हो और इसके बदले में तुम अपने जान के सलामती चाहती हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तुझे मरना ही पड़ेगा। मरना पड़ेगा। भैया मेरी आखिरी ख्वाहिश है। आखिरी ख्वाहिश है? हाँ। मरने वाले का आखिरी ख्वाहिश पूरा किया जाता है, इसलिए मैं तुम्हारा आखिरी ख्वाहिश भी पूरा करूंगा। बोलो तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मेरी आखिरी ख्वाहिश एक ही है कि मैं अपने गुरुदेव को, इष्ट देव को मैं नाम ले लूं। ओह, तुम अपने भगवान का नाम लेना चाहती हो? हाँ, अब मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है। तो ठीक है, मैंने तुम्हारा आखिरी इच्छा जान करके, आखिरी ख्वाहिश जान करके मैंने 5 मिनट का समय दिया हो। तुझे जिस भगवान का, जिस ईश्वर का, जिस परमात्मा का, जिस मालिक का, जिस इष्ट देव का नाम लेना चाहती हो तुम ले सकती हो। 5 मिनट पूरा होगा और मैं तेरे सर को धड़ से अलग करूंगा। हे गुरुदेव, हे दयालु गुरु, कृपालु गुरु, हे संतों के सम्राट, हे संतों के रखवाला, हे दीन दयाल बंदी छोड़, हे भव बंधन से छुड़ाने वाले स्वामी, आज मेरे ऊपर भारी संकट पड़ा है साहब। इस संकट में आप मुझे दर्शन दीजिए। इस संकट से मुझे उबार कीजिए साहब, उबार कीजिए। हाँ तारसा नदियो गुरुयो प्रेम सने सारे
आवा के तरस बिन बेकल बेल देगी आन नाही भावई गुरु यो नींद नहीं या बई हे गुरुदेव बारंबार मोरा भीड़ जगा बई हे गुरुदेव हे संतों की सम्राट हे संतों के रखवाला हे दीनदयाल बंदी छोड़ हे बंधन से छुड़ाने वाले स्वामी अब मुझे दर्शन दीजिए गुरुदेव गुरुदेव सत्यनारायण 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 बेटी कमलावती कमलावती किधर देख रही है? गुरुदेव मुझे जलाद से बचा लीजिए जलाद मुझे मार डालेगा गुरुदेव मार डालेगा एक बार नजर उठाकर देखो कि जलाद यहाँ है। गुरुदेव जलाद मेरे पास है मुझे मार डालेंगे अब जलाद यहाँ नहीं है बेटी। कि जलाद जलाद तो यही था किधर गया हमारे आते ही जलाद यहाँ से भाग गया बेटी। मेरे साथ इस तरह के अन्याय अत्याचार क्यों हो रहा है? सत में चलने वाले को नाना प्रकार के दुख क्यों हो रहा है? बेटी कमलावती मानव अगर इस बात को जान जाए कि मैं जो दुख भोग रहा हूं, मैं जो कष्ट काट रहा हूं, यह मेरे अपने किए हुए कर्मों का फल है, तो शायद मानव जीवन में गलती कभी नहीं करेगा। लेकिन मानव को इस बात का पता है ही नहीं बेटी। मुझसे कौन ऐसी भूल हो गई गुरुदेव? तुमसे भारी भूल हुई है। कौन ऐसी भूल हो गई जो मुझे ऐसा दिन देखने को मिल रहा है? तुम्हारे पति जंगल से एक लड़की लेकर आया और उसकी शादी तूने अपने हाथों से करवाई। गुरुदेव मैं उतना सोचने समझने नहीं लगा, उतना सोचने समझने लगती तो आज ऐसा दिन देखने को नहीं मिलता। वैसे यह जीवन सुख और दुख का एक संगम है। मानव को जीवन में कभी दुख कभी सुख आता ही रहता है। इसके लिए मानव को अधैर्य नहीं होना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, साहस रखना चाहिए बेटी। गुरुदेव आप महान हैं, जो आपने दोबारा जीवन दान दिए हैं, मुझे जीने का सहारा मिल गया। हे दयालु गुरु, कृपालु गुरु,
आप कृपा सिंधु है, दया के सागर है, भव बंधन से छुड़ाने वाले स्वामी हैं। आप जलादों से बचाए हैं, तुम्हारा जीवन दान दिए मुझे जीने का सहारा मिल गया गुरुदेव।